हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होते हैं गोनैड्स, कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आते हैं पेयर्ड गोनेड्स, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हर एक जो ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है वो डबल है या पेयर्ड है। तो यहाँ पे दो गोनेड्स है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और ये जो टेस्टिस है वो एनक्लोज होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि इस तरह से फोल्डेड होता है और डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर होती है टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन स्क्रोटम से आप देख सकते हैं ये जो दो लॉन्ग ट्यूब अराइज हो रही है, उसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। जो क्या करती है, यहाँ पे टेस्टिस में क्या हो जाएगा, ये जो टेस्टिस है जिसे हम गोनैड कहते हैं, तो गोनैड में कुछ सेल्स होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन करने के बाद यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होती है, वो इस ट्यूब के थ्रू, ये जो वास डिफरेंस है इसके थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट में आने के बाद यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पेनिस। तो पेनिस के थ्रू ये क्या किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसमें आते हैं गोनैड्स जो 2 नंबर में होते हैं, पेयर्ड होते हैं। देन उसको जो कवर करता है उसे हम कहते हैं स्क्रोटम, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से दो डक्ट अराइज होते हैं जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर्स ग्लैंड है यहाँ पे। देन प्रोस्टेट ग्लैंड है। जो सारी ग्लैंड्स है ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो कॉर्पस ग्लैंड है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, पर्टिकुलरली मेल में ही पाई जाती है। तो इनका काम क्या होता है, जब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म यहाँ पे जब आते हैं, ट्रैवल करते हैं इस वे से, तो उसका मैच्योरेशन हो जाता है। तो ये जो ग्लैंड है ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, जिससे जो स्पर्म है उसका मैच्योरेशन हो जाता है, उसके मूवमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीमेन। तो ये जो सारी ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड, ये क्या करती है, कुछ सिक्रीशन करती है। जो सिक्रीशन एक साथ मिलके और स्पर्म मिलके वहाँ पे एक फ्लूइड बन जाता है जिसे हम सीमेन कहते हैं, जिसमें स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिस है, यहाँ से ये वास डिफरेंस अराइज हो रहा है, ये जाके यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिल रहा है। साथ में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी है। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें एक कॉमन क्या होता है, डक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मीन्स यहाँ पे यूरिन के लिए या स्पर्म के लिए अलग अलग डक्ट नहीं होते, यहाँ पे कॉमन डक्ट होता है जिससे यूरिन भी पास होती है एज वेल एज स्पर्म या सीमेन भी पास होता है। तो इसे हम कहते हैं कॉमन डक्ट, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर स्ट्रक्चर है, तो वो है कॉपुलेटरी ऑर्गन का, जिसे हम पेनिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो टेस्टिस में फॉर्म हो जाएगा। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ओवल होता है। तो यहाँ पे सेल्स होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, और मियोसिस के प्रोसेस से यहाँ पे क्या हो जाता है, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है।
जिसे हम कहते हैं स्पर्म। तो स्पर्म जब फॉर्म हो जाते हैं तो टेस्टिस में यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट होता है टेस्टिस का, जिसे हम कहते हैं रेड टेस्टिस, तो जब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वहाँ तो रेड टेस्टिस में आ जाएगी। देन रेड टेस्टिस में आने के बाद वहाँ पे कुछ डक्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वास इपरन, जो क्या करते हैं रेस्ट टेस्टिस से जो भी स्पर्म है उनको इपिडाइमिस में पहुंचाते हैं। तो उसको क्या करते हो, भेज देते हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डक्ट होते हैं रेड टेस्टिस से इपिडाइमिस, तो ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं इपिडाइमिस। तो इपिडाइमिस कुछ इस तरह का होता है जो दोनों टेस्टिस के ऊपर होता है, और ये है टेस्टिस। तो यहाँ पे जो पोर्शन है ये है रेड टेस्टिस वाला पोर्शन, और ये है टेस्टिस। यहाँ पे स्पर्म जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये रेड टेस्टिस में आ जाएंगे, और रेड टेस्टिस में आने के बाद यहाँ पे वो इपिडाइमिस में आ जाएंगे थ्रू दी वास इफरन। तो ये जो इपिडाइमिस जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत सारे ट्यूबुल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली। जब यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो जाता है तो इपिडाइमिस में आ जाता है थ्रू दी वास इपरस, और इपिडाइमिस में आने के बाद वो मैच्योरेशन होना उसका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इपिडाइमिस का वो कुछ इस तरह का है जिसे कहते हैं हेड पोर्शन और टेल पोर्शन। तो यहाँ पे होता है इसका हेड पोर्शन, ये हेड पोर्शन है, और ये है टेल पोर्शन। और टेल पोर्शन से यहाँ से वो डक्ट अराइज हो रहा है, लॉन्ग ट्यूबुलर डक्ट, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो स्पर्म है रेड टेस्टिस से आ जाएंगे वास इपरंस के थ्रू इपिडाइमिस में, और इपिडाइमिस में आने के बाद ये जो इपिडाइमिस की टेल है यहाँ से वो आ जाएगा वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस में जब आ जाएगा देन यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो पेयर्ड ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपस ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स है वो क्या कर देगी, सिक्रीशन कर देगी ड्यूरिंग दी कॉपुलेशन। तो सिक्रीशन जब आ जाएगा तो एक साथ ये सारे सिक्रीशन मिलके और स्पर्म मिलके सीमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सीमेन का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ड्यूरिंग दी कॉपुलेशन और इजैकुलेशन प्रोसेस तो क्या होता है, ये जो पेनिस है इसके थ्रू क्या होता है, जो सीमेन प्रोड्यूस हुआ है या फॉर्म हो गया है यहाँ पे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया जाता है थ्रू दी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डायग्रामेटिकली हमने देखा कि वहाँ पे पेयर्ड टेस्टिस है, इपिडाइमिस है, डक्स है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो सिंगल है वो है पेनिस का स्ट्रक्चर, जिसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ही सिर्फ सिंगल होता है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ग्लैंड हो या टेस्टिस हो, इपिडाइमिस हो या कोई भी डक्ट हो तो वो डबल होते या पेयर्ड होते हैं। जो पहले जो स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम का, जिसमें टेस्टिस एनक्लोज्ड होती है। ये जो स्क्रोटम होता है कुछ इस तरह का होता है बोथ साइड से। तो यहाँ पे बहुत सारे से रिंकल होते हैं, फोल्डेड स्किन होती है, और डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस एनक्लोज्ड होती है। और ये बॉडी के आउटसाइड होता है। आउटसाइड क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, लेकिन स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए कोर टेम्परेचर से भी 4 या 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर ज़रूरी होता है। तो ये जो सिचुएशन है या ये जो लोकेशन है स्क्रोटम या टेस्टिस का, ये आउटसाइड बॉडी होता है बिहाइंड दी पेनिस, बिकॉज इसका जो टेम्परेचर है ये हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। देन टेस्टिस सेकंड स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, जो स्क्रोटम के अंदर होती है, ओवल शेप्ड होती है, जिसे हम मेल गोनैड कहते हैं, जिससे क्या होता है स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है, एज वेल एज जो हार्मोन्स होते हैं मेल हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हो। तो ऐसे मेल हार्मोन जो होते हैं जो
डेवलपमेंट के लिए होती है, मेल की जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है एज वेल एज सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है, तो ये हार्मोन के वजह से आती है। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना एज वेल एज हार्मोन का प्रोडक्शन करना। देन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है इपिडाइमिस का। तो इपिडाइमिस क्या है? एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के साथ अटैच होता है, जहाँ पे स्पर्म आने के बाद उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। तो हमने देखा कि कुछ इस तरह का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है स्क्रोटम, तो स्क्रोटम में टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस के ऊपर क्या होता है? कुछ इस तरह से इपिडाइमिस होता है। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, देन वो आ जाएंगे इपिडाइमिस में। तो इपिडाइमिस में कैसे आते हैं वो? थ्रू दी रेड टेस्टिस में पहले आते हैं, देन रेड टेस्टिस से वो वास इपरंस के थ्रू आ जाते हैं इपिडाइमिस में। और इपिडाइमिस में आने के बाद वहाँ पे क्या होता है? उस स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। देन वास इपरन से जब इपिडाइमिस में आते हैं तो उसका मैच्योरेशन हो जाता है, उसका मूवमेंट या दूसरी मोबिलिटी आती है उसमें स्पर्म में मैच्योरेशन के दौरान। देन ये जो मूवेबल स्पर्म है वो क्या करते हैं? वास डिफरेंस में आ जाते हैं। तो वास डिफरेंस एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जो इपिडाइमिस के टेल से अराइज होता है। देन यहाँ पे स्पर्म आ जाएगा, ये जो मोटाइल स्पर्म है वो इस वास डिफरेंस में आ जाने के बाद वो आ जाएगा यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में। तो इजैकुलेटरी डक्ट में जब आता है तब उसकी उसमें जो सेमिनल्स वेसिकल है उसके सिक्रेशंस होते हैं, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 60% जो फ्लूइड होता है सीमेन का वो सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करते हैं। तो स्पर्म जब ट्रैवल करता है तब वो कुछ फ्लूइड के साथ वहाँ पे आता है इजैकुलेटरी डक्ट में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड जो होती है वो कौन कौन से? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल मैंने बताया कि पेयर ग्लैंड है जो सिक्रीशन करती है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है तब ये जो ग्लैंड है वो सिक्रीशन करते हैं अबाउट यहाँ पे 60% जो फ्लूइड होता है सीमेन का, तो सेमिनल वेसिकल के थ्रू होता है, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के वजह से होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो वॉलनट साइड की होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख सकते हो, ये जो ग्लैंड यहाँ पे दिख रही है वॉलनट जैसी स्मॉल ग्लैंड है जो बिल्कुल इस यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेनली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही प्रेजेंट होती है। तो इसका काम क्या होता है? ये जो ग्लैंड होती है ये भी कुछ सिक्रीशंस करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिक्रीट करती है अल्कलाइन सब्सटेंस मिल्की फ्लूइड, जिससे सीमेन बन जाता है। देन नेक्स्ट जो ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो कॉपिलेटरी ऑर्गन है उसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो कॉपिलेटरी ऑर्गन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आती है वो है कॉपर्स ग्लैंड। तो एक ग्लैंड क्या करती है? ये भी कुछ सिक्रीशंस करती है, जिससे क्या होता है? जो यूरिनरी ट्रैक है, बिकॉज हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है? जो स्पर्म है या सीमेन है उसका और यूरिन का जो फ्लो होता है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक से होता है या यूरिनोजेनाइटल डक्ट से होता है। तो कॉमन डक्ट है यहाँ पे सीमेन के लिए एज वेल एज यूरिन के लिए। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ग्लैंड है ये क्या करती है? एक साल्टी और थिक ऐसा फ्लूइड सिक्रेट करती है, जिससे क्या हो जाएगा? ये जो यूरेथ्रा है या वजाइना है इसके ऊपर कुछ भी अगर यूरिन के रेसिड्यू प्रेजेंट है तो उसे वो क्लियर कर देती है। मतलब वो जो पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एंड इट हेल्प्स टू डिपोजिशन ऑफ द सीमेन। देन जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है पेनिस, जिसे हम कहते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। और इसका काम क्या होता है? ड्यूरिंग द इजैकुलेशन ये क्या करते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में
सीमेन का डिपोजिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है इसका फंक्शन सिर्फ इतना है, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन प्रोसेस डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये पूरा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।